हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या कहता है, द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर। मतलब ऑटोमोबाइल कोई कार मान लो, ठीक है, उसकी जो स्टार्टिंग मोटर होती है ना, जब आप सेल्फ मारते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, बैटरी से होती है ना कनेक्ट, ठीक है ना, तभी आपकी सेल्फ लगती है। तो वो चीज़ कह रहा है कि स्टार्टिंग मोटर जो होगी वो स्टार्ट होगी किससे, बैटरी से ही होगी, ठीक है। द वायर विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी अ करंट ऑफ कितना, 300 एम्पियर फॉर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जब आप सेल्फ मारते हो तो बस तभी के लिए होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ़ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता चल जाना चाहिए कि वायर्स की बात हो रही है, वायर्स के लिए जो फोर्स या कंडक्टर्स के लिए, दो कंडक्टर के लिए फोर्स होती थी, वो वाला कुछ फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। और कह रहा है इज़ द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, ये भी पूछ रहा है वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। सबसे पहले तो ये बात समझो, जैसे मान लो ये कोई बैटरी है, ठीक है, और ये मान लो कोई मोटर है, ठीक है, इसकी एक वायर ये ऐसे कनेक्ट होगी और ये जो दूसरी वायर है वो ऐसे कनेक्ट होगी। एक्चुअल में करंट अब कैसे चलेगा, सोचने की बात है। तो देखो मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट ऐसे चलेगा, ये ऐसे, और इसमें से ट्रांसफ़र होकर ये ऐसे चलेगा, समझ रहे हो। तो ये जो दो वायर्स हैं ना, ये वाली जो दो वायर्स हैं, इनको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये समझाने का मतलब क्या था कि दो वायर्स ऐसे कनेक्टेड हैं, इनका हमें पता करना था कि करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक में ऐसे जा रहा है तो दूसरी में ऐसे जाएगा, पहली बात तो ये है, समझ रहे हो। तो मान लो एक में करंट ऐसे जा रहा है, दूसरी में ऐसे जा रहा है। सर मैं वैसे ही बना रहा हूँ जैसे मैंने आपको टॉपिक कराया था ये, ठीक। फिर क्या कह रहा है ये आपको, इनमें कितना करंट है, 300 एम्पियर। मतलब मान लो ये I1 है, ये वाला I2 है, दोनों में ही सेम करंट जाएगा, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन में I1 इक्वल टू I2 कितना हो गया, ये 300 एम्पियर। What is the force per unit length between the wires if they are 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। 70 सेंटीमीटर मतलब ये कितने हैं, ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गई, और 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनकी जो दूरी है वो कितनी हो गई, 1.5 सेंटीमीटर की हो गई। तो आपको यहाँ पर देखो निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपने ये टॉपिक ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ पर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1I2 बाय आर। यहाँ अगर आपको याद हो L होता था, हम उसको यूनिट लेंथ ले लेते थे, और ये जो बनता था फोर्स, ये बनती थी फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए इसका जो यूनिट बनता था वो क्या आता था, न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गई ना, तो न्यूटन फोर्स के और नीचे लेंथ है मीटर, इस तरीके से, ठीक है, यूनिट लेंथ के लिए करते थे हम। तो यहाँ भी वही कह रहा है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो लेंथ तो यानी कि इसमें हम नहीं रहेंगे, ये 70 का यहाँ पर होने, क्योंकि यूनिट लेंथ के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस सारी चीज़ें हमें पता है इसमें, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखो ज़रा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 10⁻⁻7। 2 साथ में है, I1 है 300 और I2 भी है 300 एम्पियर। R मतलब ये डिस्टेंस, ये कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। देखो R है अगर 1.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम 1.5 अपॉन में 100 करूँगा, वो 100 10⁻² होगा, और उसको ऊपर लेके जाऊँगा तो 10⁻⁻2 बना सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देता हूँ 1.5 इंटू 10⁻²। समझ में आ रही है चीज़ या नहीं, बता दो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ज़रा, 10⁻⁻7 और -2 है, ये -2 ऊपर जाके क्या बनेगा, +2, -7 और +2, 10⁻, कितना बन जाएगा, -5। 2 इंटू में 300 इंटू में 300 और 1.5 है जो ये, इसका 10 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे 10 लगाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा 10, ठीक है। 15 2 ज़ा 30 और ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और जीरो कितनी बची, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो। और ये 10⁻⁻5 है यहाँ पर, तो ये नीचे जाके कितना बनेगा, 10⁻5, समझ रहे हो। अब इसका ये 10⁻5 हटाना ज़रा, क्या होगा बताओ, 5 10⁻5 हटाओ, 5 मान लो यहाँ पॉइंट है इसका, ये 5 शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 1.2 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है, 1.2 क्या आ जाएगा ये आपके पास, न्यूटन पर मीटर आएगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर में ये आंसर होगा आपका, समझ रहे हो। और एक चीज़ इसमें उसने पूछा आपसे, इज़ द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर ये टॉपिक आपको याद है, आपको पता है अगर अपोजिट करंट हो, अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो, तो क्या होती है बताओ फोर्स,
अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, बता दो जल्दी से। रिपल्सिव होगी, यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपने लिखनी भी है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम ये बात, द करंट इन द वायर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, आर अपोजिट टू ईच अदर because they are connected with a battery, so बैटरी की वजह से ये अपोजिट करंट, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया था इधर से करंट जाएगा वो ऐसे जाना है बैटरी में, तो ये दोनों अपोजिट करंट हो गए, इस तरीके से पता चला हमें, ठीक है। तो इसलिए लिखा है बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी। और तो फोर्स क्या होगी इनकी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके बाद ये, सो द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस तरीके का, क्योंकि इसमें करंट की हमें नहीं पता थी डायरेक्शंस कैसे दी हुई हैं, तो ये आपको पता करना है कि बैटरी से कनेक्टेड है, कैसे करंट जाना है और कैसे ये अपोजिट होंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।